हाय, वेलकम टू द चैनल कोड सीक्रेट विच मेक्स योर कोड इजी। तो यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट हैं और वीडियोस हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में, वॉर लैटिन कॉन्स्ट कीवर्ड्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो हमको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच कैन स्टोर डेटा और वैल्यू, राइट। तो इनको वेरिएबल को हम तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग वॉर लैटिन कॉन्स्ट कीवर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रीवियस वीडियोस। तो आज हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कि इनके बीच जो डिफरेंसेस है वो, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम वॉर कीवर्ड के बारे में देखते हैं कि क्या इसमें क्या मतलब क्या है इसमें ऐसा कुछ खास। तो सबसे पहले स्कोप, और ये फंक्शन स्कोप था, इसलिए मैंने कल फंक्शन की वीडियो पहले अपलोड करवाई थी, ठीक है। तो ये स्कोप क्या होता है? स्कोप इज़ अ रेंज और लिमिट वेयर यू कैन गो, है ना, जहाँ तक तुम देख सकते हो, वो वाली, वो उसको बोलते हैं स्कोप। जैसे कि अ, जैसे कि कोई हमारे पास दूरबीन है, ठीक है। तो दूरबीन की मदद से हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। हम चांद को देख सकते हैं, हम मंगल ग्रह को देख सकते हैं। तो वो उस दूरबीन का स्कोप डिफाइन करेगा, स्कोप बताएगा कि वो कितनी दूर तक देख सकती है, ठीक है, उस कितनी दूर तक की एक्सेस है। तो वैसे वेरिएबल्स के पास होती है कि वेरिएबल्स को कितना एक्सेस है। वेरिएबल्स क्या सिर्फ कमरे तक सीमित हैं, या फिर कमरे के बाहर भी, या फिर घर के बाहर भी, इस तरीके से, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द स्कोप ऑफ ए वॉर कीवर्ड इज ग्लोबल और फंक्शन स्कोप। तो ये ग्लोबल होता है और ये फंक्शन स्कोप होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन डिफाइंड है ना, द वेरिएबल विच आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली, एंड द वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड इनसाइड अ पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड विद इन अ फंक्शन, ठीक है। तो ये कार फंक्शन है, ये जो कार की क्या कार वेरिएबल है, ये वाला, ये इस फंक्शन के बाहर डिफाइंड हो रखा है, ठीक है। ये देखो करली ब्रेसेस ये रहे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बाहर डिफाइंड हो रखा है ये कार वेरिएबल। तो ये जो कार वेरिएबल है, सिर्फ का इसका स्कोप जो ग्लोबली है, ये इसके अंदर भी जा सकता है, इसके बाहर भी, ठीक है। लेकिन ये वाला इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा इस फंक्शन के अंदर, वो आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ इनसाइड द फंक्शन ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है, जैसे कि मेरे पास ये वाला कार कार ये पड़ा हुआ है वेरिएबल, जो कि बाहर है, फंक्शन के बाहर है, देखो, ठीक है। तो और एक एक फंक्शन, एक इस फंक्शन के अंदर मैंने ये कार वेरिएबल बना रखा है, जिसको मैंने ओडी असाइन कर रखा है, ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल बोले तो वो उसके अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी। तो ये जो, अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना, तो अभी जो कार आएगी ना, वो BMW शो होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। व्हाट हैपेंड? ओके, व्हाट हैपेंड? हाँ, देखो लाइन नंबर 1 में कार शो हुई BMW, और ये इधर भी कार BMW शो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, अगर मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, फंक्शन के अंदर तक है, बाहर नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे देखना BMW लिखा आएगा, यहाँ पे OD लिखा आएगा। तो देखो, यहाँ पे OD आया, यहाँ पे OD आया, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर अंदर है, ठीक है। तो वॉर कीवर्ड में क्या होता है कि जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किए गए ना वेरिएबल, उनका स्कोप ग्लोबल होता है, मतलब वो कहीं भी एक्सेस, उनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम विद इन अ फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस करते हैं, कहीं भी। ग्लोबल मीन्स एवरीवेयर, राइट। लेकिन जो फंक्शन घर के जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं, उनको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि चलो बस इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वाली उसमें देखते हैं।
तो वॉर कीवर्ड के बारे में एक और चीज़ कि जो द वेरिएबल कार इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। जो वेरिएबल कार है वो वेरिएबल जो कार है वो इनसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। इफ द यूजर ट्राइज टू एक्सेस इट आउटसाइड द फंक्शन it will display error, right? Users can declare the two variables within with the same name using the var keyword, है ना? कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था कि सेम नेम के साथ वॉर, जैसे कि वॉर नेम इज इक्वल्स टू नीरज, वॉर नेम इज इक्वल्स टू नीतीश, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑल्सो द यूजर कैन रीअसाइन द वैल्यू इनटू द वॉर वेरिएबल, राइट? हम दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को, जो कि हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर पाते थे, लेट के केस में कर लेते थे, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हम करते हैं कमेंट आउट एंड लेट्स गो देयर। और तो अभी जो कार वेरिएबल है ना, ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। जो मैंने ऊपर इतनी सारी बात बताई है ना कि ये फंक्शन, ये वाला जो वेरिएबल है ये सिर्फ बाहर बाहर एक्सेस हो सकता है और फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, कि कार तो डिफाइन ही नहीं कर रखा, तो तुम कैसे इसको कंसोल करवा रहे हो? देखो, कार इज नॉट डिफाइंड, राइट? कौन सी नंबर लाइन पे है देख लो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आएगा, चलो एरर आ जाओ। देखो सेम इस पे एरर आया, ठीक है, कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रखे हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक है, बाहर नहीं है। ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है इस टाइम पे, मतलब इसका स्कोप ग्लोबल नहीं है, राइट? तो ये था इसके बारे में, जो मैंने ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। अब एक और चीज़ कि इफ़ द यूज़र यूजेस द if the users use the variable which is declared using var before the declaration, it initializes with the undefined value. Hosting will come into picture here, right? तो देखो हम देखो सबसे पहले इसको ना वहीं दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो वेरिएबल है ना, कार वेरिएबल, यहाँ पे ये डिक्लेयर किया हमने वॉर से, राइट? लेकिन इसको हम शुरू में एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब शुरू में हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है, ये एरर नहीं देगा। हमको लगता है कि एरर देगा, लेकिन ये एरर नहीं देगा। ये देगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड दिया? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का, तो मैं आपको शायद वो बाद में बताऊंगा, वैसे होस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी वेरिएबल वॉर से डिक्लेयर हुए हैं ना, जो भी वेरिएबल वॉर कीवर्ड से डिक्लेयर हुए हैं, वो जब जावास्क्रिप्ट वो जब जो भी मतलब जो भी वेरिएबल जो है ना वो वॉर से डिक्लेयर हुए हैं, क्या होता है कि ये वेरिएबल ना ऊपर चला जाएगा एकदम टॉप ऑफ द लाइन, और इसको अनडिफाइंड वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे हम रन करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट दोबारा आती है और देखती है कि ओके यहाँ पे तो कार जो है अनडिफाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इस तरीके से ही काम करती है। तो पहले उसने देखा सारे जो भी वेरिएबल वॉर से डिक्लेयर हो रखे हैं उनको पकड़ेगी और ऊपर ले आएगी और यहाँ पे इनको अनडिफाइंड वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। तो ये लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के उनमें भी होता है, लेकिन उनमें ग्लोबली नहीं होता, इनमें इसमें ग्लोबली होता है, ठीक है, क्योंकि वॉर कीवर्ड का जो वो क्या बोलता है स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको दोबारा, मतलब बाद में वीडियोस में।
तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो होस्टिंग किस में होती है? वॉर कीवर्ड में होती है उनमें भी है, लेकिन इसमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाती है वेरिएबल को, ठीक है, अगर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रखे हैं वॉर कीवर्ड से। अब देखते हैं लेट कीवर्ड के बारे में। तो लेट कीवर्ड जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है वॉर कीवर्ड का, ठीक है। यस, इट इज़ ट्रू। तो इसलिए मैंने उस दिन बोला था कि अब हम ज़्यादातर लेट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं और लेट कीवर्ड का ही इस्तेमाल हमको करना है आगे आगे भी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्कोप होता है ना लेट वेरिएबल का, वो ब्लॉक्ड स्कोप होता है, ब्लॉक्ड। सो इट कैनॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पर्टिकुलर ब्लॉक। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है लेट ए इज इक्वल्स टू 10, फंक्शन ये भी, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं इसको क्या होगा इसमें। तो हमने इसको किया अनकमेंट, ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो ठीक है। तो अब क्या होगा? लेट कीवर्ड का क्या बोला हमने? जो इसका स्कोप होता है वो ब्लॉक्ड स्कोप होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक ब्लॉक तक सीमित होता है। तो देखो एक चीज, जो ये वाला जो वेरिएबल है ना ए वाला, ये इस फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया गया, राइट। ये इस फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए क्या हुआ है कि ये जो अभी इस टाइम पे ए वेरिएबल है ना, ये ग्लोबली, इसका स्कोप जो वो ग्लोबल है, ठीक है। लेकिन इस बी का जो स्कोप है वो ग्लोबल नहीं है। हमने बताया ना कि ये जो बिल्कुल सेम होता है उसकी तरह, लेट की तरह, वॉर की तरह। द लेट कीवर्ड इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वॉर कीवर्ड, ठीक है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है इसमें, बस इसके अंदर हम वो नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि दोबारा से रीडिक्लेयर कर दूँ इसको, तो वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ये असाइन कर सकता हूँ, रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। तो जो वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किए गए हैं वो ग्लोबल है, तो वो इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहले 9 आया, 9 किसके लिए आया? बी के लिए, मतलब बी की वैल्यू 9 है। फिर आया 10 क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके बारे में। अब है नेक्स्ट, द कोड रन रिटर्न्स एन एरर बिकॉज वी आर एक्सेसिंग द लेट वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन ब्लॉक। मतलब जो कोड हम रिटर्न कर रहे हैं ना, द कोड रिटर्न्स, जो कोड रिटर्न करता है एक एरर रिटर्न करेगा। कब एरर रिटर्न करेगा? जब हम एक्सेस करना चाहेंगे किसी वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। तो जैसे कि ये है लेट, ये बी वेरिएबल जो है इस इफ एल्स कंडीशन के अंदर है, राइट। तो ये इफ जो मैंने बताया ना ये यहाँ पे कि ये कर्ली ब्रेसिस है ना, इनके अंदर ही डिफाइन रहता है ये सिर्फ, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, ये सिर्फ इसी के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये बी वेरिएबल है ना, ये यहाँ पे बताता हूँ। तो क्या है कि अभी एक चीज़ देखो, ये जो ए वेरिएबल है ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर किया गया, राइट। ये आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इसका स्कोप जो होगा वो ग्लोबल होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा सही से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा। लेकिन इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर क्या डिक्लेयर हो रखे हैं? इस फंक्शन के अंदर एक इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर हमारा बी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर रखा है, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, तो हम इसको वो कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे इस बी वेरिएबल को, क्योंकि इस करली ब्रेसिस के अंदर है। लेकिन हम इसको इस करली ब्रेसिस के बाहर नहीं मतलब वो कर सकते, क्या बोलते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एरर देगा। तो एरर देख लो क्या है कि बी इज नॉट डिफाइंड, ये इसके लिए बोल रहा है कि बी डिफाइंड नहीं है। लाइन नंबर 71, ठीक है। लाइन नंबर 71 पे बोल रहा है कि ये बी जो है डिफाइन ही नहीं कर रखा, लेकिन हमने बी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे।
लेकिन ये बी किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, इसके लिए, सिर्फ इसके अंदर के लिए, ठीक है। ये लेट कीवर्ड में होता है। तो सीधी सीधी बात है, मैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं बताऊंगा ना, वो मैं तुमको तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ लेके आऊँगा और उसमें एकदम क्लियर करूँगा कि थियोरेटिकली थोड़ा बहुत क्लियर करूँगा, अभी मैं तुमको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूज़र जो है डिक्लेयर कर सकता है, ऑब्वियसली हमको पता है कि विद द सेम नेम इन डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे कि ये लेट ए इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। ये और ये एक है लेट ए इज इक्वल्स टू 9, तो ये तो भाई सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि लेट का जो स्कोप होता है हमने बताया कि वो एक करली ब्रेसिस के अंदर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होता है, राइट। तो इसके लिए तो ये वाला एक पर्टिकुलर ब्लॉक अलग से है, इसका एक ये पर्टिकुलर ब्लॉक अलग से है। तो इसके अंदर लेट अगर हम कुछ भी और भी डालना चाहें, लेट इज ए इज इक्वल्स टू 9, तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ बाहर करते हैं ना, तब नहीं चलेगा ये, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो ए है ये बाहर है, लेकिन ये वाला इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, और ये वो भी लेट से डिफाइन हो रखे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू 9 आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। देख लो 9 और 10 आई है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम चाहें कि हम ऐसा कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। इस वेरिएबल का स्कोप इस करली ब्रेसिस के अंदर अंदर है बस, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेम नेम से डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने सेम नेम है ए वेरिएबल का, जिससे हमने डिफाइन कर रखा है, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, तो हमने सेम नाम से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ द यूजर यूजेस द लेट वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन, it doesn't initialize with undefined, just like war keyword and return an error। जो चीज़ हमने देखी थी ना वॉर के केस में, वॉर के केस में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर यहाँ पे मैं वॉर लगा दूंगा ना, तो क्या होगा, ए की जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है लेट के केस में नहीं होती है, अनडिफाइंड नहीं आती। लेकिन जो मैं बोल रहा था होस्टिंग, होस्टिंग होती है, देखो, कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते बिना बिफोर इनिशियलाइजेशन भी, मतलब इनिशियलाइज किया नहीं है और उससे तुम पहले ही करना ट्राई कर रहे हो उसको एक्सेस करने का, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो फाइन है ना, ये तो सबको पता है, ये तो चली जाएगा। देखो 10 आ गया, ठीक है, लेकिन ये वाला फाइन नहीं है। इसमें एरर बताएगा। तो इसमें होस्टिंग तो होती है, लेकिन इसमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देता है जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल को। वॉर के केस में तो ऐसे हो रहा था ना, वॉर के केस में जो भी वेरिएबल वॉर से डिफाइन हो रखे थे उनको लेता था और यहाँ पे आके अनडिफाइंड दे देता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होता, लेट के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेट के केस में होस्टिंग तो होती है, लेकिन ऐसे नहीं होती है, अलग तरीके से होती है, हम बाद में बताएंगे। तो कॉन्स्ट के बारे में देखते हैं कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, सॉरी, जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ना, हैज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर सेम एज अ लेट कीवर्ड। तो जो भी प्रॉपर्टीज आता है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेट कीवर्ड के पास है ना, जो वैसे वही सेम प्रॉपर्टीज कॉन्स्ट के पास है, मतलब सेम चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट द यूजर कैन नॉट अपडेट इट। मतलब हम क्या होता है ना कि कॉन्स्ट के केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। लेट में तो हम कर देते हैं, लेट में हम अगर हम ऐसा करना चाहें ना कि एज इक्वल्स टू 12 ये चीज़ करना चाहें हम कर देते हैं, लेकिन हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट द यूजर कैन नॉट अपडेट इट। तो व्हेन यूजर्स डिक्लेयर अ कॉन्स्ट वेरिएबल, जब यूजर जो है कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, दे नीड टू इनिशियलाइज, उसको इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ ये बता रही कि इफ़ अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। हमको एक टाइम पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक साथ करना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है। कौन से केस में ये होता है। तो
otherwise it will return error, right? Yes. The user cannot update the const variable once it is declared. बता दिया ऊपर मैंने, ठीक है। तो we are changing the value of the const variable so that it returns an error। देखो एक चीज, यहाँ पे const की वैल्यू 10 है, ठीक है। हमने एक चीज बताई थी, अब ये जो a है ना एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है। तो ये जो a वेरिएबल है इस टाइम पे ये ग्लोबल स्कोप में है, तो इसकी वैल्यू को हम अंदर भी मिल सकती है, मतलब इसकी वैल्यू जो है अंदर हमको अंदर भी मिल सकती है, ठीक है। तो पहले हम इसको वो करते हैं कमेंट। अभी देखना क्या होगा अभी तो 10 आया है, लेकिन अब जो है एरर आएगा। एरर क्यों आया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू को, ठीक है। देखो ना, इसका स्कोप जो है ग्लोबल है, मतलब ये यहाँ पर भी ऐसे ही है एक तरीके से। यहाँ पे ऐसे अगर ये नहीं होता ना, अगर ये 9 नहीं होता तो एक तरीके से ऐसे है, इसके अंदर भी जा रही है इसकी वैल्यू, लेकिन हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको दोबारा से असाइन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहे हैं कि असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं हम एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर किसी भी वैल्यू को, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसका जो स्कोप होता है वो आउटसाइड, मतलब वही ग्लोबल रहेगा, इसका ग्लोबल स्कोप है, और हम इसके अंदर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी सही है ना, अभी सही है, ये देख लो अभी सही है, क्योंकि अब इस ए का स्कोप जो है इसके अंदर है सिर्फ, ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इस वजह से। नेक्स्ट, यूजर कैनॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ const ऑब्जेक्ट बट दे कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द const ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं कि देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम एरे, ठीक है, एरे को डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से, और हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, हम इसके अंदर की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, हम इसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, सब ठीक चलेगा। व्हाट हैपेंड ब्रो? हाँ देखो कोई एरर नहीं आया ना, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से ये जो वेरिएबल है कॉन्स्ट डिफाइन हो रखा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहूँ ना, असाइन कर रहा हूँ दोबारा से, रीअसाइन कर रहा हूँ ना, तो कॉन्स्ट में तो रीअसाइन होता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि असाइन कर रहे हैं हम ए, देखो लाइन नंबर 140 पे, लाइन नंबर 140 पे बोल रहा है कि इसको हम दोबारा से रीअसाइन कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये तो सही बात है ना, ये तो गलत ही होगा, हम कॉन्स्ट के केस में हम ऐसे कर ही नहीं सकते रीअसाइन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि इनके बीच जो थ्योरेटिकली हम डिफरेंस देखने वाले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।